सो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपकी कौन कौन सी लाइफ हैबिट्स होना चाहिए जो आपको हेल्प करेगी सक्सेसफुल बनने के लिए। तो सबसे पहली हैबिट जो है हमारी वो है वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल। जो ट्रेडर की लाइफस्टाइल है आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा सबसे पहले तो। वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल, ठीक है। तो आपकी जो रूटीन होती है, आप कब उठते हो, कब सोते हो और दिन भर क्या करते हो, ये आपकी लाइफस्टाइल इससे डिफाइन होती है। तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की आपकी जो रूटीन है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मॉर्निंग इवनिंग नाइट की रूटीन। मॉर्निंग में मतलब अगर आप सुबह उठते हो तो आपको एक वो चाहिए, हेड स्टार्ट चाहिए, तो उसमें आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन कर सकते हो मॉर्निंग में, है ना। इवनिंग में आप कुछ अपनी स्किल पे काम कर सकते हो या फिर वर्कआउट कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए। नाइट में आप बुक रीडिंग या फिर जर्नलिंग कर सकते हो अपने डे को रैप अप करने के लिए ना, पूरा समराइज करने के लिए कि आज मैंने दिन में क्या क्या किया। तो आप लाइफ में अपने डेली ट्रैकिंग करके इससे इम्प्रूव करोगे लाइफस्टाइल में काम करके। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर रहता है वो अपने लाइफस्टाइल में हमेशा काम करते रहता है कंटिन्यूस बेसिस में। और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। हर हर चीज़ में कंसिस्टेंसी से काम करता है और डिसिप्लिन, चाहे उसे आज रिजल्ट मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, पर उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में उसे ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। तो वह डिसिप्लिन के साथ इस सब की चीज़ में काम करता है। तो आपको हर चीज़ तरीके से करना है अपनी लाइफ में मैनेज करते हुए, और अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखना है कि एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकें। तो बेसिक चीज़ मैंने बता दिया कि मॉर्निंग में आप योगा प्राणायाम और मेडिटेशन कर सकते हो। इवनिंग में आप वर्कआउट या फिर किसी स्किल में काम कर सकते हो, और नाइट टाइम में आप बुक रीडिंग और जर्नलिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो बाकी टाइम बचता है उसमें आप अपना प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो और जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वर्क है वो कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर की कैटेगरी में आना है और लंबे समय तक चलना है तो आपको अपने पैशन में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ बोरिंग थिंग। सही बोलो तो बोरिंग थिंग है, क्योंकि एक बार आपको आपको क्या करना है, एंट्री करना है और एग्जिट करना है, दैट्स इट। बाय सेल बटन है और कुछ नहीं, एनालिसिस करके यही करना है। तो अगर आपको लाइफ में कुछ हैप्पीनेस चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको, क्योंकि पैशन से ना आपको खुशी मिलती है, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, है ना, जो भी चीज़ आपको खुश कर सके, है ना, तो उन सब चीज़ों में आपको अपना एफर्ट देना, उन सब चीज़ों में काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यार गिटार बजाने में अच्छा लगता है, सिंगिंग करने में अच्छा लगता है, ड्राइंग वगैरह, है ना। तो अगर आपको भी कुछ कुछ चीज़ अपने हिसाब से आप अपनी स्किल्स कर सकते हो कि आपके पैशन क्या क्या है, किन कौन कौन सी चीज़ें आपको करने में अच्छा लगता है, तो साइड बाय साइड उन पर काम करते जाओ। 30 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप टाइम निकाल सको, हर स्किल में आप काम करते जाओ। एक एक या दो स्किल पकड़ो और उसमें डेली बेसिस में, लाइक आप गिटार या सिंगिंग पकड़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो गिटार सिंगिंग पकड़ लिया और आप डेली बेसिस में इस पर आप काम कर सकते हो। और जब अगर आप कंटिन्यू सपोर्ट करोगे तो 1 ईयर में आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाओगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पर आपको डांस करने में एकदम खुशी मिलती है, क्योंकि ट्रेडिंग कई बार ना स्ट्रेसफुल भी हो जाती है। कई बार अपना ड्रॉडाउन फेज चलता है, कई बार हमारा लूजिंग स्ट्रिक चलती है, तो उसमें हमारी एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह भी हो जाती है। तो इन सब से डील करने के लिए आपको अपनी लाइफ, सबसे पहले जो रूल बताया मैंने कि अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान रखो, और दूसरा रूल है कि अपने पैशन को फॉलो करते रहो। अगर आप अपना पैशन को फॉलो करते रहोगे ना तो एकदम माइंड एकदम काम रहेगा और आप डेली इंप्रूवमेंट करते रहोगे। उसके अलावा यार ट्रेडिंग के साथ साथ अपनों आपको कुछ ना कुछ साइड बिजनेस भी स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ समय बाद आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, बहुत ज़्यादा सुपर रिच होना है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस कुछ करो बिजनेस तरीके से, ठीक है। और बिजनेस करने के लिए यार आपके ना सेल्फ कंट्रोल एकदम अच्छे, एकदम कंट्रोल होना चाहिए। अपने सेंसेस का कंट्रोल होना चाहिए, जितनी भी आपकी इंद्रियां होती है ना, जैसे गीता में बताया गया है कि अपनी इंद्रियों में कंट्रोल करो करके, उसी तरह आपको भी अपनी सारी इंद्रियों में कंट्रोल करना पड़ेगा। ओपन माइंड से थिंक करना पड़ेगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ड करना पड़ेगा। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ड करने के लिए आप ट्रेडिंग तो कर ही रहे हो, तो ट्रेडिंग के साथ साथ सारे मल्टीपल सोर्स बिल्ड हो जाएंगे अगर आप अफोर्ड देते रहोगे तो यही बिजनेस में आप करते रहो, बिजनेस के लिए इम्प्रूव करते रहो। और क्या लिखा मैंने, सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए न्यू न्यू स्किल्स। ठीक है, तो बिजनेस में काम करो, हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहो, और कभी भी हार नहीं मानना। जितने फेलियर्स होए, फेलियर से कभी हार नहीं मारना। जितने ज़्यादा अफोर्ड करोगे उतने चांस हो जाएंगे आपके सक्सेसफुल होने के। ठीक है, तो कभी भी फेलियर से नहीं हारना, भले ही 10 बार फेल हो जाओ, पर अपने एफर्ट में कमी मत करो। कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, और हमेशा इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, हमेशा कुछ नया सीखने का ध्यान दो, और लर्निंग कभी मत छोड़ो। और ओपन माइंड से सोचो सोचो और बिजनेस में काम करो अपने। इसके अलावा यार देखो, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो भी गए ये सब करते हुए भी, और अगर आपने अपने हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दिया, तो लास्ट मोमेंट में क्या होगा कि आप एकदम ऐसे हो जाओगे कि आपके इतने सारे पैसे आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, और ना आपको लाइफ जीने में मज़ा आएगी।
तो अगर आपको लाइफ जीने में मज़ा भी चाहिए और लाइफ एकदम अच्छी होना चाहिए, तो ये सब करने के लिए आपको ना अपने हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको लाइफ, अपनी जो पूरी लाइफ होती है ना, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर ट्रेडिंग पे ही लगे हुए हैं और बाकी आपकी लाइफ पूरी खराब हो रही है। तो इस तरह से भी आपको नहीं करना है, अपनी पूरी लाइफ में आपको काम करना है। जैसे कि आप डेली हैबिट्स एंड रिचुअल्स, जो मैंने फर्स्ट इसमें बताया आपको कि आपकी कौन कौन सी हैबिट्स और रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट टाइम में। तो इस तरह से आप अपने डेली हैबिट्स और रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद मैं रिलेशनशिप के बारे में बोलूँगा कि आपके जो रिलेशनशिप होते हैं उन्हें भी आप अच्छी तरह से प्यार से रखिए, अच्छी तरीके से रखिए। और यही आपको आगे जाके जब आप पैसे कमा लेंगे तो आप अकेले क्या करेंगे, है ना? तो आपकी फैमिली जो भी है, सबके साथ आप अच्छी तरह से एकदम हैप्पी लाइफ जियोगे, है ना? तो इन सबको अब भी आपको संभाल के रखना है, अपने माइंड को कामली रखते हुए, है ना? इसके साथ साथ आप अपने फाइनेंस पे काम करिए, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बताइए, बनाइए, इन्वेस्ट करिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए, एफडी करवाइए। आप जो जो कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट में ले सकते हैं, या फिर बिजनेस में कर सकते हैं, या फिर सेविंग बैंक में भी रख सकते हैं, या फिर सेव करके रखते हैं। इस तरह से आप अपना फाइनेंस मेंटेन करेंगे। ये सब आपको करना है। स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड काम होना चाहिए ट्रेडिंग करते हुए। आपको स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल ट्रेडर को इतनी एंजाइटी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप ओवर रिस्क करोगे, ओवरली एवरेज करोगे और गलत ट्रेड्स लोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, है ना? तो ये सब क्या चीज़ें आपको डेली अपने जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया वो सब आपको करना पड़ेगा। अपने फिटनेस पे ध्यान दोगे ना, तो जैसे जैसे आप डेली इंप्रूवमेंट करोगे तो अपनी फिटनेस, आपकी बॉडी जो इंप्रूव होगी। और जब जब अच्छा खाना खाओगे, आप डाइट अच्छी लोगे, तो ओवरऑल आपको ओवरऑल ग्रोथ दिखेगी हर सेक्टर में, आपके लाइफ के हर सेक्टर में आपको ग्रोथ दिखेगी। आप फिटनेस में अच्छा करोगे, आप ट्रेडिंग में अच्छा करोगे, आप बिजनेस में अच्छा करोगे, आप लाइफ में जो जो करना चाहो वो सब चीज़ कर पाओगे, अगर आप इन सब चीज़ों में ध्यान देना चालू कर दोगे तो। और ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडर के लिए नहीं यार, किसी भी इंसान के लिए, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहता है लाइफ में, तो उसे हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। हमेशा बुक पढ़ते रहो, कुछ नया पता चले तो उसके बारे में सीखे रहो, वेबिनार करो, मार्केट की न्यूज़ देखो, है ना? और इसके अलावा आप हमेशा सीखना, सीखने से कभी हार नहीं मानो, हमेशा सीखते रहो। और जीवन में आगे बढ़ोगे यार, बहुत आगे बढ़ोगे। बस मेहनत करते रहो और कभी हार से नहीं डरना, बिल्कुल मेहनत करते रहना। थैंक यू सो मच।